नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज स्कूल फॉर लाइफ की सोशल इंटर्नशिप सृजन का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्तित्व में आने से ही यूपीईएस समाज के लिए अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील रहा है। छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही सांस्कृतिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी अनेक अवसर प्रदान करता रहा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनको नमन किया गया, जिसके तहत यहां भाजपा कार्यालय में नैनीताल मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मल्लीताल विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान नगर के सभी बूथों में कार्यकर्ताओं ने उनको नमन किया। जैसे जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल चुनाव की दौड़ में लग गए हैं। इसी के चलते प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कुमाऊं का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने महुआ डाबरा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर गरीब लोगों को राशन वितरण किए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में कार्यक्रम चल रहा है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरत के मुताबिक सहयोग किया जा रहा है। इस कोविड काल में कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो ऐसे नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक यथाशक्ति सहयोग किया जा रहा है। इसी के तहत लगातार रक्तदान के कार्यक्रम भी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज काशीपुर और हल्द्वानी में 2 रक्तदान के कार्यक्रम भी हैं, क्योंकि जब इस महामारी के काल में हमारे जो रक्त बैंक हैं उनमें रक्त का अभाव हुआ है और उस अभाव से किसी की मौत ना हो जाए रक्त के अभाव में, इसलिए पार्टी ने व्यापक अभियान लिया है और पिछली 14 मई से कार्यक्रम चल रहा है। आज उत्तराखंड के लोगों ने, हमारे नौजवानों ने, रक्त बैंकों में हमारी कोई कमी आज हमारी नहीं रह गई है। पर्याप्त मात्रा में रक्त हमारे पास है। हमने एक स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, तो उसके तहत लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो इस कोरोना महामारी में संक्रमण से मृत्यु दर बढ़ी है, इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता तो आज कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण से मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ती। महामारी आपदा का रूप होती है। आपदा का मतलब अगर कोई नदी में गया है, नदी आ गई तो आपदा में बह गया तो उसको मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। आपदा अगर केदारनाथ में आई है तो वहाँ पर अगर कुछ लोग मरे हैं तो उनको भी आपदा राहत से पैसा दिए जाने की व्यवस्था है। ये आपदा भी जो है ऐसे समय आई जब सब लोग जो है लापरवाह थे, खासतौर पर शासन प्रशासन। तो ऐसे समय में जब कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था तो इसको आपदा का ही रूप जाना जाता है और इसको जो है निश्चित रूप से लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, मृतकों के आश्रितों को, नंबर 1। दूसरा, जो यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, जो बामुश्किल मजदूरी करते हुए अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसा न हो कि कुछ लोग तो मर गए कोरोना से और कुछ मर जाएंगे व्यवस्थाओं की कमी से। हमारा ये भी मांग है कि हम ये मांग करते हैं कि छोटे, चाहे वो रेहड़ी वाला है, ठेली वाला है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, इनकी आमदनी ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो गए। तो इन लोगों को आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वो सर्वाइव हो सकें और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मानसून को देखते हुए वन विभाग ने गश्ती दलों को अलर्ट कर दिया है। मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन मानसून, जो 15 जून से शुरू हो चुका है। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में वन विभाग और पुलिस टीम जंगल में संयुक्त कॉम्बिन ऑपरेशन चला रही है। वेस्टर्न सर्कल के 5 वन प्रभागों के काफी संवेदनशील होने की वजह से यहाँ वन्य जीव तस्कर बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वन विभाग ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है, जिसके तहत जंगलों में गश्त तेज करते हुए अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। इस बार पुलिस और फॉरेस्ट की टीम ज्वाइंट कॉम्बिन ऑपरेशन कर रही है, जिससे जंगलों में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था वेट मार्ट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जंगली जानवरों के मांस या उनकी खाल या अन्य अंगों की तस्करी पर रोक के लिए अभियान चलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा
जो वन विभाग है उनसे संपर्क किया गया और एक कंबाइंड टीम का गठन करके आज जो है मॉर्निंग से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जगह पे जाके देखा गया कि कोई गलत कार्रवाई या असामाजिक तत्व फॉरेस्ट में तो नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभियान जारी है। में हमारे द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध शिकारी और अवैध पातन के लिए विशेष रूप से गश्त चलाई जाती है। इसमें एक टीम बना करके पूरे जंगल का भ्रमण करती है जो कि जीपीएस बेस्ड होती है और इसके रास्ते में उनको गश्त के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली वो उनको रिकॉर्ड करना होता है, जिसकी रिपोर्ट रेंज ऑफिस में देते हैं। तदनुसार फिर हमारे द्वारा सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाती है। काशीपुर में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार पर जबरदस्त चोट पहुंचाते हुए काशीपुर कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर महिलाओं और पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये देखिए, अभी कई दिनों से जो है ये जो ढकिया गुलाबो क्षेत्र है हमारा पांडावजन चौकी क्षेत्र का, तो वहाँ पर एक चीना फार्म है, वहाँ पर एक 2 मंजिला मकान था। तो यहाँ काफ़ी समय से जो है सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे कुछ औरतों के द्वारा अनैतिक व्यापार का धंधा किया जा रहा है। इसी के संबंध में मेरे द्वारा अपनी जो एसओजी टीम है उनको भी लगाया गया था और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। तो इसी के मद्देनज़र जो है कल एएसपी हमारे सीओ काशीपुर महोदय द्वारा जो है अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त जो छीना फार्म स्थित जो एक 2 मंजिला मकान है वहाँ पर जो है दबिश दी गई और दबिश के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पर जो है अनैतिक व्यापार का धंधा चल रहा था। दबिश दी गई और दबिश के दौरान मौके पर से 4 महिलाएं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कुछ आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं वो भी बरामद की गई है, जिनको कि सील कर लिया गया है। कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं, वो भी सील कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इनके विरुद्ध जो है धारा 3/4/5/8 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके वादी जो हैं वो स्वयं एएसपी सीओ काशीपुर साहब है और इसकी विवेचना सीओ बाजपुर महोदया द्वारा की जा रही है। रुड़की के खानपुर ब्लॉक के बालावाली स्कूल में बहुउद्देशीय शिविर में अलग अलग विभागों की 300 से ज्यादा शिकायतें आई। कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया, कुछ को विभागीय अधिकारियों के पास भेज दिया। कॉन्टैक्टलेस बहुउद्देशीय शिविर का जो है शुभारंभ किया है। इस शिविर में जो है लगभग 350 एप्लीकेशंस से ज़्यादा आया है। फिलहाल ये 5 गाँव का क्षेत्र का जो है समस्याओं को प्रत्येक घर में जाकर के उनका शिकायत के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त किया गया और यहाँ पे लोगों को बुलाया नहीं गया कोविड के मद्देनज़र और विभिन्न लोगों का जो है जो फ़ोन नंबर्स इसमें उपलब्ध था उन लोगों से जो है फ़ोन पे भी संपर्क किया गया, उनका प्रॉब्लम सुना है और संबंधित अधिकारीगण को जो है उसका निस्तारण के लिए निर्देश दिया है। इसमें अभी शिविर के बाद सभी अधिकारीगण ये जो 4-5 गांव हैं ये गांव में जो है विजिट करेंगे और विजिट करके जो है 1 सप्ताह के भीतर इसका जो है जो भी समस्या आज हाईलाइट हुआ है उसका निस्तारण करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।